दिल्ली के दिल, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद का अतीत गौरवशाली है। यहाँ की कई 100 साल पुरानी इमारतों, हवेलियों, स्मारकों, बाजारों, मंदिरों आदि की शान अनूठी है। मिली जुली तहजीब के मरकज इस इलाके की गली गली, कूचे कूचे के साथ इतिहास और विरासत जुड़े हुए हैं। तभी तो चांदनी चौक को पूरे हिंदुस्तान का शानदार और जानदार ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है, जहां इंसानियत का जज्बा तलाशने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जहां अतीत के महत्व को भुलाने की कोशिश नहीं की जाती, जहां के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और शिवालय से सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित होती है, जहां का इतिहास आज भी अपनी दास्तां कह रहा है। इस दास्तां को सारा जमाना पूरे शौक से सुनता है और इस इलाके के नायाब स्थानों को देखने के लिए दौड़ा चला आता है। चांदनी चौक के इस पुराने मगर अनूठे इलाके में ऐतिहासिक अजमेरी गेट के सामने एक ऐसी पुरानी इमारत है जो 300 साल से भी अधिक समय से तालीम की मशाल को रोशन किए हुए है। इतने लंबे समय से लोगों में तालीम की रोशनी फैलाना और अज्ञान के अंधकार को मिटाना एक ऐसा काम है जिसकी शायद ही कहीं दूसरी मिसाल मिल सकती हो। तालीम के इस पुराने मरकज को हिंदुस्तान या यूं कहिए उत्तरी भारत का सबसे पुराना तालीमी मरकज कहा जा सकता है। इतना पुराना होते हुए भी ये आज उसी शान और अरमान के साथ शिक्षा के दान का काम जारी रखे हुए है, क्योंकि शिक्षा यानी तालीम इंसान को हर लिहाज से काबिल बनाती है, तरक्की का रास्ता दिखाती है और नई बुलंदियों को छूने की कुव्वत पैदा करती है। दूसरे लफ्जों में तालीम एक ऐसी ताकत है जो नादान और अंधकार में फंसे इंसान को आला इंसान बना देती है और उसे आगे बढ़ने का मौका देती है। इस तालीमी मरकज ने दिल्ली और देश को ऐसी अजीम हस्तियां दी जिन्होंने न केवल देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि हर क्षेत्र में अपना और इस इदारे का नाम रोशन किया। ये तालीमी इदारा एक ऐसी हीरे की खान है जिसमें से सिर्फ हीरे ही निकलते रहे हैं। शाहजहानाबाद के अजमेरी दरवाजे के सामने एक मस्जिद के साथ 17वीं शताब्दी में सन 1692 में गाजीउद्दीन द्वारा स्थापित मदरसा तालीम और इल्म को लगातार फैला रहा है। गाजीउद्दीन का पूरा नाम नवाब गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग द्वितीय था और वे नवाब निजामुल मुल्क आसिफ जा के पुत्र थे। उनके द्वारा चलाई गई शमा आज भी रोशन है, मगर इस मदरसे को बदलते वक्त के साथ साथ अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे गाजीउद्दीन मदरसा, एंग्लो अरेबिक स्कूल, दिल्ली कॉलेज और जाकिर हुसैन कॉलेज। मगर इसका मकसद एक और नेक रहा। शिक्षा के ज्ञान का प्रचार और प्रसार सदा इसका उद्देश्य रहा। ये 1710 में बने मीर शहाबुद्दीन गाजीउद्दीन फिरोज जंग के मकबरे में स्थित है। जितनी पुरानी और धैर्यपूर्ण ये इमारत दिखाई देती है, उतना ही पुराना इसका इदराई इतिहास भी है। सन 1692 से 1792 तक मदरसे में तालीम देने का काम करने के बाद अंग्रेजों ने इसे ओरिएंटल साहित्य, साइंस और आर्ट की तालीम का इदारा बना दिया और 1824 में यहाँ अंग्रेजी की तालीम की भी शुरुआत हुई। 1829 में इस इदारे के 2 हिस्से किए गए और स्कूल तथा कॉलेज अलग अलग काम करने लगे।
इस तरह अलग से दिल्ली कॉलेज ने काम करना शुरू कर दिया। इस इदारे को भी पहली जंगे आजादी के कारण अपने सफर में रुकावट का सामना करना पड़ा। 1857 में इस इदारे को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा, मगर तालीम की मशाल की रोशनी को फिर से चालू कर दिया गया। ये इदारा साल दर साल तरक्की करता रहा। 1890 में स्कूल को मैट्रिक तक का दर्जा मिला। इंटरमीडिएट की क्लासें 1924 में, डिग्री की तालीम 1929 में और 1941 में एमए की क्लासें यहां शुरू हुई। ये इदारा जहां एक ओर तालीम का बहुत अजीम मरकज है, वहां विरासत की अनूठी मिसाल भी है। ये पुरानी पारंपरिक मुगल वास्तुकला और तालीम की एकमात्र निशानी है, जहां मकबरा, मदरसा और मस्जिद अलग-अलग अपना वजूद संभाले खड़े हैं। इसकी वास्तुकला, रखरखाव और अहमियत को ध्यान में रखते हुए इसे 1993 में डीडीए अर्बन हेरिटेज अवार्ड से नवाजा गया, जो दिल्ली वालों के लिए फख्र की बात है। इस बेहतरीन तालीमी इदारे के साथ देश की जानी मानी हस्तियां सर सैयद अहमद खान, मास्टर रामचंद्र, मास्टर चमन लाल, नवाब लियाकत अली खान, एमएम बेग, कर्नल बशीर हुसैन जैदी या तो अध्यापक या विद्यार्थी के रूप में यहां से जुड़े रहे हैं। इस ऐतिहासिक इदारे की यात्रा में सबसे पहले चलते हैं मकबरे की ओर। इसके बाहरी तरफ धौलपुर पत्थर से फेसिंग की गई है और फूल पत्तियों की नक्काशियां भी की गई हैं। सफेद संगमरमर के पत्थर से बना ये मकबरा आज भी देखने लायक है। इसके साथ पारिवारिक कब्रें भी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने इस मकबरे को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। इसी परिसर में बनी मस्जिद विद्यार्थियों को दुनिया बनाने वाले को याद करते हुए नेक नियति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहती है। यहाँ नमाज अदा करने के लिए विद्यार्थी तैयार रहते हैं। लाल पत्थर से बनी ये मस्जिद इदारे का स्थायी हिस्सा है। यहाँ पर बुनियादी चीज़ ये थी कि पहले कुरान की तालीम हो, उसके बाद फ़ारसी इसलिए सीखते थे कि जितनी भी तफसीर कमेंट्रीज कुरान की हैं वो फ़ारसी में है, और इसके बाद वो जब नमाज का वक्त हो तो नमाज़ पढ़े। तो पूरा माहौल जो था उसमें इस बात का ख्याल रखा था कि इस्लामी मज़हब की मजहबी माहौल हो, इस्लामी माहौल हो, और जब आदमी खाली हो तो वहाँ मस्जिद में बैठ के खुदा को याद करे। तो ये उस ज़माने का दस्तूर चला आता था कि तालीम को, आज हम मज़हब को और तालीम को अलग किए हुए, उस ज़माने में तालीम मज़हब से अलग नहीं थी बल्कि एक साथ मिली हुई थी, और आदमी मजहबी माहौल में पढ़ता था। यहाँ पर लड़के इसलिए पढ़ते थे कि पहले कुरान पढ़ें और वो नमाज याद करें, इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब की जो कहावतें हैं हदीस वो उसे याद कर लें, और उसके बाद दुनिया की तालीम हासिल करें। तो उन्होंने इसको, दीन को और दुनिया को एक साथ रखा, अलग अलग नहीं रखा। स्कूल का मुख्य द्वार और आज के अजमेरी गेट का ये इलाका इस बात की तायीद करता है कि इस इदारे ने हमेशा हर एक मजहब के लोगों को तालीम देने का काम किया है। इमारत की शानदार बनावट और वास्तुकला लाजवाब हैं। इमारत में चूने पत्थर का बेमिसाल इस्तेमाल किया गया है। हरा भरा लॉन, जहां कभी नीचे पानी का हौद हुआ करता था, जहां आप स्कूल के भीतर खड़े होकर तालीम हासिल कर रहे देश के भविष्य के भी दर्शन कर सकते हैं। इस स्कूल की विरासत को जानने के लिए यहाँ के मैनेजर से बात करना बहुत जरूरी है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। 1692 में
मीर शहाबुद्दीन गाज़ीउद्दीन ख़ान ने इसकी तामीर कराई थी। इसकी एक हैसियत ये है कि सबसे पहले इसमें मकबरा तामीर हुआ, मस्जिद और फिर स्कूल। शुरू में इसके अंदर इस्लामियात पर तालीम दी जाती थी और ये काफ़ी अरसे से चलता रहा। जैसे जैसे दौर बदलते रहे उसमें इसका नाम ओरिएंटल कॉलेज रखा गया, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पोल साइंस और दीगर जो मज़ामीन थे वो पढ़ाए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब दौर बदलते रहे, म्यूटनी हुई हिंदुस्तान में और उसके बाद जैसे जैसे दौर बदले वैसे वैसे इसकी जो हैसियत है बदलती रही। इसके बाद 1840 में इसमें मैट्रिक तक तालीम देनी शुरू हुई और ओरिएंटल स्कूल एंड एंग्लो अरबिक के नाम से इसको जाना जाता रहा। ये बुनियादी तौर पर एक वो मदरसा है जिसे इस्लामी मदरसा आप कह सकते हैं, और इसको आप सिर्फ एंग्लो अरबिक स्कूल ना कहिए, बल्कि इसकी तारीख जुड़ती है हमारी समरकंद बुखारा से। ये 2 कमरे जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये कुरान शरीफ की तालीम के लिए थे। इसके बाद 2 कमरे जिसमें प्रिंसिपल का ऑफिस भी है, ये हदीस की तालीम थी, यानी हदीस हज़रत मोहम्मद साहब की जो कहावतें थी उसकी। इसके बाद नीचे जो कमरे हैं वो हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन जब ब्रिटिश टाइम आया तो उन्होंने इसमें अंग्रेज़ी क्लासें भी दाखिल कर दी और दूसरे सब्जेक्ट भी दाखिल कर दिए। और आपको जान के ये खुशी होगी कि अरबी, फ़ारसी के साथ यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। आज ये इदारा एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में चल रहा है। यहाँ से दिल्ली कॉलेज यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज को लगभग 1 किलोमीटर दूर नई इमारत में चलाया जा रहा है। लेकिन ये स्कूल आज भी दिल्ली की उस शानदार विरासत का अनूठा उदाहरण है जिसने देश को एक साथ रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये स्कूल महज एक स्कूल ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो दिल्ली की शान और विरासत का अटूट अंग है। इस स्कूल के ऐतिहासिक स्वरूप को बेहतरीन बनाने के लिए इसकी बाहरी दीवार को मुगल कालीन स्वरूप फेर दिया गया है। इस स्कूल की शान और शौकत में बढ़ोतरी करने के लिए इसके सामने अजमेरी गेट फव्वारा पार्क बनाया गया है, जिससे स्कूल के आसपास का वातावरण सुंदर बन गया है। इस फव्वारा पार्क के स्थान पर अब से 2 साल पहले तक अवैध पार्किंग, बेतरतीब खोखे और गंदगी हुआ करती थी, मगर आज ये स्थान महक रहा है और एंग्लो अरेबिक स्कूल को नया वातावरण दे रहा है। इस स्कूल की वजह से पुरानी दिल्ली की वही पुरानी शान बरकरार है। इस 300 साल पुराने स्कूल के इतिहास को जानकर हमें अद्वितीय गर्व का आभास होता है।